एक रिसर्चर का सबसे बड़ा सपना क्या होता है? यही ना, कि उसका काम किसी टॉप जर्नल में पब्लिश हो। लेकिन सवाल ये है कि इसकी शुरुआत कैसे की जाए। इसका सबसे स्मार्ट जवाब है एक बेहतरीन सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू। चलिए समझते हैं कि इसे आखिर मास्टर कैसे करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हर नए रिसर्चर के मन में आता है। इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि पहली बार में ही एक हाई इम्पैक्ट पेपर पब्लिश करना एक बहुत बड़ा चैलेंज लगता है। लेकिन यकीन मानिए, इसका एक स्मार्ट और स्ट्रक्चर्ड तरीका है। और वो तरीका है एक दमदार रिव्यू पेपर। अगर इसे सही मेथोडोलॉजी के साथ किया जाए तो ये न सिर्फ पब्लिकेशन का एक सीधा रास्ता है, बल्कि ये किसी भी फील्ड में आपकी एक अथॉरिटी भी बना देता है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि अच्छे जर्नल्स एक रिव्यू पेपर में ढूंढते क्या हैं। देखिए, ये बस कुछ पेपर्स की समरी या एब्स्ट्रैक्ट्स का कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं है। एक शानदार रिव्यू पेपर लेटेस्ट ट्रेंड्स को पकड़ता है, जो भी काम पहले हो चुका है उसका क्रिटिकल एनालिसिस करता है, और सबसे ज़रूरी, रिसर्च में जो कमियां हैं, जो गैप्स हैं, उनको सामने लाता है। चलिए, अब आते हैं सबसे ज़रूरी पहले स्टेप पर। एक ऐसा टॉपिक चुनना जो एडिटर्स और रिव्यूअर्स का ध्यान पहली नज़र में ही खींच ले। यहीं से आपके पेपर की सक्सेस स्टोरी शुरू होती है। ये एक बहुत ही कॉमन गलती है जिसमें अक्सर लोग फंस जाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की समीक्षा। सोचिए, ये टॉपिक इतना बड़ा और फैला हुआ है कि इस पर कोई मतलब का एनालिसिस करना लगभग नामुमकिन है। ऐसा टॉपिक तो देखते ही रिजेक्ट हो जाता है। और अब इसकी तुलना में ज़रा ये टॉपिक देखिए, कितना सटीक और फोकस्ड है। इसमें एक खास टेक्नोलॉजी है, डीप लर्निंग, एक क्लियर एप्लीकेशन है, ट्रैफिक एक्सीडेंट प्रिडिक्शन, और एक फिक्स्ड टाइम फ्रेम भी है, 2019 से 2024। ये टॉपिक तुरंत दिखाता है कि लिखने वाला अपने काम को लेकर कितना सीरियस और क्लियर है। तो बस ये गोल्डन रूल हमेशा याद रखना है, टेक्नोलॉजी प्लस एप्लीकेशन प्लस टाइम रेंज। जब भी कोई टॉपिक चुने तो कोशिश करें कि ये तीन चीजें उसमें जरूर हों। कौन सी टेक्नोलॉजी है, उसका एप्लीकेशन क्या है, और आप किस टाइम पीरियड पर फोकस कर रहे हैं। इससे आपके काम को एक मजबूत दिशा मिलती है। अच्छा, रिव्यू भी ना कई तरह के होते हैं, लेकिन जो रिसर्चर्स अपनी शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू यानी एसएलआर सबसे बेस्ट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि इसका जो प्रोसेस है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और स्ट्रक्चर्ड होता है, जिसे टॉप जर्नल्स बहुत वैल्यू देते हैं। ठीक है, तो टॉपिक फाइनल हो गया। अब अगला कदम क्या है? अब बारी है रिसर्च मटेरियल को इकट्ठा करने और उसे ऑर्गेनाइज करने की। यहीं पर आपके पेपर की मजबूत नींव रखी जाती है। रिसर्च पेपर्स ढूंढने के लिए हमेशा स्कोपस, वेब ऑफ साइंस और IEEE जैसे भरोसेमंद और जाने माने डेटाबेस ही इस्तेमाल करें। याद रखिए, क्वालिटी रिसर्च की शुरुआत क्वालिटी सोर्स से ही होती है। तो अपने कीवर्ड्स यूज करके शुरू में टारगेट ये होना चाहिए कि लगभग 60 से 120 पेपर्स का एक पूल बना लिया जाए। ये एक अच्छी संख्या है जिससे हम अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं। और अब आता है सबसे ज़रूरी काम, फिल्टरिंग। हमें सिर्फ वही पेपर्स चाहिए जो हाई क्वालिटी हों, हाल के कुछ सालों में पब्लिश हुए हों और सीधे हमारे टॉपिक से जुड़े हों। ब्लॉग्स, थीसीज या जो भी स्टडीज़ हमारे काम की नहीं है, उन्हें इसी स्टेज पर बाहर कर देना है। तो जब ये पूरी फिल्टरिंग हो जाएगी, तब आखिर में लगभग 40 से 70 सबसे ज़्यादा रेलेवेंट और हाई क्वालिटी पेपर्स बचेंगे, और यही पेपर्स आपके एनालिसिस का सेंटर होंगे। अब जो अगला स्टेप है वो सच में आपके पूरे रिव्यू पेपर की रीढ़ की हड्डी है। वो है एक कंपैरिजन टेबल बनाना। हर पेपर से ऑथर, साल, मेथड, डेटा सेट और उसकी लिमिटेशंस जैसी ज़रूरी जानकारी निकालकर इस टेबल में भरनी है। आपका पूरा एनालिसिस इसी टेबल पर टिका होगा। तो ठीक है, सारी जानकारी इकट्ठा हो गई, ऑर्गेनाइज भी हो गई, लेकिन अब असली काम शुरू होता है, इस जानकारी को एक गहरे एनालिसिस में बदलने का। यहीं पर आपका असली कंट्रीब्यूशन दिखेगा। एक स्टैंडर्ड एसएलआर का स्ट्रक्चर एक क्लियर रोड मैप जैसा होता है। इंट्रोडक्शन से शुरू होकर फिर मेथोडोलॉजी, क्लासिफिकेशन, कंपैरेटिव एनालिसिस और फिर सबसे ज़रूरी रिसर्च गैप्स और फ्यूचर डायरेक्शंस। एक बात गांठ बांध लीजिए, ये जो रिसर्च गैप्स और चुनौतियों वाला सेक्शन है ना, यही डिसाइड करता है कि पेपर एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट। यहीं पर आप सिर्फ एक समराइजर नहीं, बल्कि एक क्रिटिकल थिंकर बनकर उभरते हैं। आप दिखाते हैं कि आपने मौजूदा रिसर्च को कितनी गहराई से समझा है। तो सवाल ये है कि ये रिसर्च गैप्स मिलते कैसे हैं? इसका तरीका है हर पेपर को पढ़ते हुए सवाल करना। क्या इस मेथड में कोई कमी है?
क्या डेटा सेट बहुत छोटा या पुराना है? क्या इसके जो रिजल्ट्स हैं वो हर सिचुएशन में काम करेंगे? मौजूदा काम की लिमिटेशंस पर आपकी पैनी नज़र ही आपको नए रिसर्च गैप्स तक ले जाएगी। चलिए आखिर में फटाफट देख लेते हैं कि कौन सी आम गलतियां हैं जिनसे बचना है और कौन से जरूरी टूल्स हैं जो इस सफर में आपकी सफलता पक्की करेंगे। ये कुछ रिजेक्शन ट्रैप्स हैं जिनसे हर हाल में बचना है। बहुत बड़ा टॉपिक चुनना, कंपैरिजन टेबल ना बनाना, रिसर्च गैप्स को आइडेंटिफाई ना कर पाना, सिर्फ समरी लिखना, एनालिसिस नहीं करना, और हाँ, कमज़ोर इंग्लिश या ख़राब स्ट्रक्चर। इस पूरे प्रोसेस को आसान बनाने के लिए कुछ बेहतरीन टूल्स हैं। रेफरेंस मैनेजमेंट के लिए मेंडली या ज़ोटेरो, लैंग्वेज और क्लैरिटी के लिए ग्रामरली, और ये पक्का करने के लिए कि आपकी समीक्षा सही स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रही है, प्रिज्मा चेकलिस्ट का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो हम सोचने की बात यह है कि आपकी फील्ड में वो कौन सी कमी है जिसे भरना ज़रूरी है। आपका अगला रिव्यू पेपर किस बड़े सवाल का जवाब देकर उस फील्ड को एक नई दिशा देने वाला है।